भगवान बामन राजा बलि के द्वार पर जब पहुंचे, राजा बलि बार बार कहते, प्रभु आप कुछ मांग लीजिए, प्रभु आप कुछ मांग लीजिए। परंतु भगवान बामन कहते हैं, राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है लेने की, मेरे अंदर यदि इच्छा है तो बस एक ही इच्छा है। लेकिन राजा बलि कहते हैं कि प्रभु आप मांगो तो, अरे आप आए हो तो कुछ मांग लो। राजा बलि के अनेकों बार कहा, अरे आप नहीं कुछ मांग रहे हो तो आप छोटे से बटुक बामन हो। कैसा स्वरूप है भगवान बामन का? छोटे सा स्वरूप है। तो आप कुछ मांग नहीं रहे तो बताओ, आपकी छोटी सी आपके लिए दुल्हनियां ढूंढ दो। आप छोटे हो ना, आपका ब्याह करा दो। भगवान बोले ब्याह मत कराओ, तो आप कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो बस 3 पग भूमि दे दो। कितनी भूमि दे दो? 3 पग भूमि दे दो। अब जैसे 3 पग भूमि की वाक्य कहे, राजा बलि ने कहा बस इतना ही मांगोगे? अरे आप आए हो तो फिर कुछ मांग ही लो। यदि मांग ही रहे हो तो फिर अच्छे से ही मांग लो, फिर इतना थोड़ा सा क्यों मांग रहे हो? अरे आप बटुक बामन हो, आप छोटे बामन हो ना, लगता इसलिए मांगना भी नहीं आया। अरे मांग तो लेते आप अच्छे से। जब ये कहा, भगवान बामन ने कहा राजा बलि से, आप 3 पग ही भूमि पूरी कर दो तो मैं आपको जानू। राजा बलि संकल्प करने के लिए तैयार हो गए। जैसे राजा बलि संकल्प करने के लिए जा रहे थे, तभी राजा बलि के गुरुदेव श्री शुक्राचार्य जी महाराज राजा बलि से कहने लगे, अरे बलि, जिन्हें तुम साधारण समझते हो ये साधारण नहीं है। अरे जिनको तुम बिल्कुल साधारण समझ रहे हो ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान है, भगवान है। इसलिए आप इन्हें साधारण मत समझो। आज राजा बलि ने लेकिन अपने गुरुदेव शुक्राचार्य महाराज की बात नहीं मानी। और जब बात नहीं मानी राजा बलि ने, तो शुक्राचार्य जी महाराज सूक्ष्म रूप बना करके कलश में जाकर के विराजमान हो गए, जिससे जल ही ना गिरे छिद्र से। अब शुक्राचार्य जी महाराज तो सूक्ष्म रूप बना करके विराजमान हो गए। जब राजा बलि जल डाल रहे तो जल नहीं गिर रहा। उसी समय राजा बलि ने एक कुश लिया, कुश उठा करके उस लोटे की टोटी में जैसे कुश से सिद्ध किया तो शुक्राचार्य की आंख गोविंदा है नमो नमः हो गई। शुक्राचार्य जी महाराज मन में कहने लगे, विचार करने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि लेने वाला भी कोई और है, देने वाला भी कोई कौन है और है, परंतु मैंने अपनी बीच अकारण आंख देई खोए। अरे देने वाला भी कोई और है, लेने वाला भी कोई है, परंतु मैं क्यों बीच में पड़ा? और जब बीच में पड़े तो आंख गोविंदा है नमो नमः हो गई। इसलिए जब भी कोई भक्त दान करने जाए ना घर से, तो हाथ नहीं पकड़ना, उसको मना मत करना, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ अनर्थ ही होगा। भगवान बामन ने कहा आप 3 पग भूमि का संकल्प करो।
राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प किया। और जब 3 पग भूमि का संकल्प हो गया तो राजा बलि ने कहा से भगवान वामन ने कहा कि बलि अब आपने 3 पग भूमि का संकल्प तो कर ही दिया है, तो नाप अब मैं लेता हूँ, क्योंकि आपने 3 पग भूमि का संकल्प किया है तो नाप मैं लेता हूँ। बलि ने कहा जैसी इच्छा आपकी। जैसे इतना कहा उसी समय भगवान वामन कैसे गए थे, जब राजा बलि के अंगत कैसे गए थे, इतने भक्त बैठे हैं एक भी भक्त नहीं बोलते हैं। कैसे भगवान वामन है जब बलि के यहाँ गए, छोटे से छोटा स्वरूप है भगवान वामन का, लेकिन जब 3 पग भूमि का संकल्प हो गया और जब पृथ्वी को नापने के लिए तब भगवान वामन का बड़ा विशाल स्वरूप है, बड़े लंबे चौड़े भगवान वामन हो गए, बड़ा विशाल स्वरूप हो गया भगवान वामन का। राजा बलि देख कर के आश्चर्य में पड़ गए, ये तो लगता है कोई छलिया है जो मुझे छलने के लिए आ गया है। जब आया तो छोटा सा बच्चा बन करके आया। जब नापने की बेरा आई, जब नापने की बारी आई तो बड़ा विशाल स्वरूप बना लिया है। आज भगवान वामन ने एक पग में 7 लोग ऊपर के नाप लिए, दूसरे पग में 7 लोग नीचे के नाप लिए, और जब दो पग में ऊपर के 7 लोग ने नाप लिए और नीचे के नाप लिए, तीसरा पग रखने के लिए पृथ्वी बची नहीं है। भगवान ने कहा, भगवान वामन ने कहा बलि आपने संकल्प कितनी भूमिका किया है, कितनी भूमिका किया पिताजी? 3 पग भूमिका किया। देखो कितना अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 3 पग भूमि का संकल्प किया है, लेकिन राजन अभी 2 पग ही भूमि हुई है, क्योंकि एक पग में 7 लोग ऊपर के नापे हैं और एक पग में 7 लोग नीचे के नापे हैं। तीसरा पग कहाँ रखे? उसी समय राजा बलि ने कहा प्रभु एक बात बताओ, दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? भगवान ने कहा बलि दान हमेशा छोटा होता है, दानी हमेशा बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो प्रभु जब दानी हमेशा बड़ा होता है, दान हमेशा छोटा होता, अभी आपने मेरे राज्य को नापा है, अब मेरे शरीर को आप नाप लीजिए, नाप लीजिए। तभी भगवान ने राजा बलि को भी नाप लिया और राजा बलि को भगवान ने बांध लिया है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, दान हमेशा छोटा होता है, दानी हमेशा बड़ा होता है। बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत धनवान व्यक्ति है, उसके मन में दान करने की इच्छा ही नहीं है, तो वो धनवान व्यक्ति किस काम का है? और ये भले धन नहीं है, लेकिन अगर उसके मन में है दान करने की इच्छा जागृत हो जाए और दान ना कर पाए तो वो बहुत बड़ा दानी कहलाया जाता है, दानी कहलाया जाता है। वो बहुत बड़ा दानी है। जब दान करने की इच्छा हृदय में जागृत होगी तभी तो हम दान करते हैं, और जब इच्छा ही नहीं जागृत होगी तो दान कहाँ से करेंगे? इसलिए दानी हमेशा बड़ा होता है, दान हमेशा छोटा होता है। आप सभी लोग भी एक बात कहते होंगे,
मैंने कई बार सुना है लोगों के मुख से कि दान को के कभी दांत नहीं गिनना चाहिए, दान को कभी ये देखना नहीं चाहिए कि ये छोटा दान है कि ये बड़ा दान है। दान को कभी ये मत सोचो अरे इसने इतना ही दान किया, अरे जो दिया वो बहुत है, उसी में आप प्रसन्न हो जाओ। दान दान होता है, दान कुछ कोई छोटा नहीं होता है और दान कोई बड़ा नहीं होता है। भगवान के पास में आप जाके चाहे आप 1000 का प्रसाद चढ़ाओ, चाहे आप 1 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ, बोला क्या जाएगा? प्रसाद ही बोला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दान ना कोई छोटा होता ना बड़ा होता। आज भगवान वामन ने राजा बलि के प्रेम के बंधन में बंध गए हैं। भगवान वामन ने कहा राजा बलि मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम क्या मांगना चाहते हो तुम मांग लो। बलि ने कहा प्रभु बस मेरी एक इच्छा है, वो इच्छा ये है कि मैं आपको हर क्षण निहारता रहूं, मैं हर क्षण आपके दर्शन करता रहूं। भगवान वामन ने राजा बलि को प्रसन्नता से एक लोक दिया है जिसका जो लोग पाताल लोक है। और राजा बलि अत्यंत प्रसन्न हुए प्रभु से। प्रभु ने कहा बलि और कुछ चाहिए? भगवान ने जब ये कहा तो राजा बलि ने कहा प्रभु आप मेरा ये जो दरबार है, जिस दरबार में 52 दरवाजे हैं, बस मेरी इच्छा ये है कि आप 52 रूप से मेरे राजमहल में 52 रूप से प्रकट हो जाएं। मैं जिस दरवाजे से निकलूं उस दरवाजे से मैं आपके दर्शन पाऊं। जो भक्त होगा वो यही चाहेगा और जो संसारिक व्यक्ति होगा वो संसार की वस्तुओं को मांगेगा, वो प्रभु को नहीं मांगेगा, वो संसार की वस्तुएं मांगता रहेगा। राजा बलि से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान वामन। आज भगवान लोग कहते हैं कि भगवान वामन ने राजा बलि को बांध लिया, लेकिन मेरा अनुभव कह रहा है कि भगवान वामन स्वयं राजा बलि के प्रेम के बंधन में बंध गए हैं और द्वारपाल बने खड़े हैं, द्वारपाल बने खड़े हैं। वामन रूप से प्रकट है भगवान वामन। राजा बलि जिस दरवाजे से निकलते हैं उसी दरवाजे से भगवान वामन का दर्शन प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन देवऋषि नारद जी महाराज अपनी बीड़ा बजाते बजाते पहुंचते हैं मैया लक्ष्मी के पास में। मैया लक्ष्मी ने कहा देवऋषि नारद जी महाराज मेरे स्वामी बहुत दिन से नहीं आए हैं घर पर, मेरे स्वामी कहाँ आपको मालूम है? तभी देवऋषि नारद जी महाराज ने कहा अरे मैया आपके स्वामी राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बने विराजमान हैं, तो मेरे स्वामी मेरे लोक को कैसे आएंगे? मैया लक्ष्मी ने जब यह कहा देवऋषि नारद जी बोले देवी मैया आप जब रक्षा बंधन आए तो राजा बलि की बहन बन करके जाना और रक्षा बंधन पे राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधना। और जब बहन रक्षा सूत्र बांधती है भाई को तो भाई कुछ ना कुछ भेंट तो देता ही। और जब राजा बलि आपको भेंट कुछ दे तब आप मांग लेना कि भैया मुझे आज
ये कोई भेंट नहीं चाहिए, आज जो मैं मांगू आप मुझे वो दे दीजिए। तब आप अपने स्वामी को मांग लीजिए। मैया लक्ष्मी ने रक्षाबंधन का इंतजार किया। रक्षाबंधन का दिन आया, मैया लक्ष्मी राजा बलि की बहन बन करके गई हैं और रक्षा सूत्र बांधने के लिए। राजा बलि को जब मैया लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधा, उसी समय राजा बलि ने कहा, ने जैसे दक्षिणा देने के लिए राजा बलि तैयार हुए, मैया लक्ष्मी ने कहा, मैया आज मैं जो मांगू आप मुझे आज वो दे दीजिए। बताओ बहन क्या मांगना चाहते? भैया आज आपके द्वार दरवाजे पे जो द्वारपाल बने हुए खड़े विराजमान हैं, इनको आप हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। राजा बलि ने कहा, बहन आपने एक ऐसा रक्षा सूत्र बांधा जिस एक धागे में आपने मेरा सर्वस्व छीन लिया है, छीन लिया है। एक धागे में आपने मेरा सब कुछ ले लिया है। आज मैया लक्ष्मी राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध करके अपने स्वामी को अपने लोक को लेकर के जाती हैं।